Nein, mir Klötze. Einmal mir Klötze. Oh, so eine Milane. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एनालिस मिशेल की ट्रू स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये जो घटना है ये इतिहास का सबसे डरावना भूतिया घटना है। तो मैं आज वही कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी स्टार्ट होता है एक लड़की से जिसका नाम था एनालिस मिशेल। 21 सितंबर 1952 में कैथोलिक फैमिली में उसका जन्म हुआ था। एनालिस मिशेल बचपन से ही ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। उसके साथ साथ उसके जो घर वाले हैं, उसकी फैमिली, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा करते थे। उसकी माता पिता और तीनों भाई बहन के साथ वो रहती थी। वो बहुत सुकून से रहते थे, लेकिन ये सुकून उन्हें ज़्यादा दिन तक नसीब नहीं हुआ। एक दिन एनालिस मिशेल कुछ ऐसे हरकतें करने लगे जिससे उसके घर वाले को लगा कि शायद उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। इसीलिए वो लोग उसे एक मेंटल हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए लेके गया। उसकी हरकतें देखकर डॉक्टर ने यही बोला कि उसे मेंटली प्रॉब्लम है या फिर उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो ऐसे ही उसका बहुत दिन तक इलाज चलता गया, लेकिन दिन ब दिन उसकी हरकतें और भी ज़्यादा बद से बदतर होते गए। उसके हरकतें बहुत ही ज़्यादा खूंखार होने लगे और उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावना होता गया। इतना अच्छा इलाज उसे बहुत दिन तक चलने के बाद भी जब उसकी हालत थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ और तो और बद से बदतर होते गया, तो उसके फैमिली को विश्वास हो गया कि ये कोई मिर्गी का दौरा नहीं या फिर कोई मेंटली प्रॉब्लम भी नहीं, उसके अंदर कोई आत्मा का वास है। और इसीलिए वो लोग एनालिस मिशेल को एक चर्च के प्रीस्ट के पास लेके गए। जब वो प्रीस्ट एनालिस मिशेल का जांच किया तब उन्हें पता चला कि उसके शरीर में कोई एक नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, पूरे 6 आत्माओं का वास है। तो आप सोच भी सकते हो कि एक बच्ची के शरीर में अगर 6 आत्मा ने अपना वास जमा लिया है तो फिर उसका हालत कैसा हो सकता है। ये रियल वॉइस है जब उसके शरीर में शैतान का वास हुआ था। हम बस इसे सोच सकते हैं, लेकिन एनालिस के साथ ये रियल में हुआ था। उसके शरीर में जो 6 आत्मा थे उसमें पहले का नाम था नेरो, सेकंड था जुडास, थर्ड था हिटलर। हिटलर के बारे में आप सबको तो पता ही होगा कि वो कितना ज़्यादा क्रूर था और उसके वजह से कितने लोगों की जानें गई थी। और चौथा था किन और फिफ्थ था वैलेंटाइन फ्लैशमैन। और जो आखिरी आत्मा का वास था उसका नाम था लूसीफर। ये पांचों आत्मा को एक जन ही आदेश देता था जिसका नाम था लूसीफर। वो एक ऐसा आत्मा है जो इस दुनिया में हुए गए हर एक बुरे से बुरे घटना को अंजाम देता है। और ये 6 आत्मा अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा खराब काम किए थे, इसीलिए उनको नर्क की सजा भोगनी पड़ रही थी। एनालिस मिशेल को जांच करने के बाद प्रीस्ट ने यह भी बताया कि ये 6 आत्मा सिर्फ और सिर्फ एनालिस का मौत नहीं चाहता था। वो लोग ये चाहते थे कि इस दुनिया वालों को ये पता चले कि नर्क की सज़ा क्या होता है। वो लोग नर्क की सज़ा से इस दुनिया को रूबरू करवाना चाहता था। और इसीलिए उन 6 आत्मा ने इतने अच्छे और इतने साफ दिल वाली एक पवित्र शरीर पर वास जमाया। तो एनालिस को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इतनी छोटी लड़की के शरीर में 6 आत्मा ने अपना वास जमाया है और उसका हालत बद से बदतर होते जा रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे एक भयंकर रूप ले रहा था। तो इसीलिए चर्च के प्रीस्ट ने उसके ऊपर 62 बार एक्सोर्सिज्म करने का ठाना था। एक्सोर्सिज्म एक ऐसी रस्म होता है जिससे किसी के भी शरीर से कोई भी बुरे से बुरे आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है।
और तो और ये एग्जॉर्सिज्म करने के लिए चर्च से स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ता था। ऑर्डर लेने के बाद ही एग्जॉर्सिज्म की रस्म को किया जा सकता था। ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद एनालिस की जो खूबसूरत शक्ल है वो बहुत ही भयंकर एक शक्ल में ट्रांसफर हो गया था। एनालिस ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो बस अपने घर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे ही खाता था। वो अपना यूरिन पीता था और अपने नाखूनों को दीवार पे ऐसे घिसता था। अगर आप वो नाखून को देख लेते तो आपको उल्टी भी आ सकता था। और एनालिस ये भी कहती है कि उसे भूख तो लगती है लेकिन उसके शरीर में जो आत्मा है वो उन्हें खाने नहीं देती है, इसलिए वो भूख से तड़पती रहती है। ऐसे ही खाना बिल्कुल बंद करने पर कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाई और उसकी वेट घटते घटते 35 केजी पर आके रुक गया था। और एग्जॉर्सिज्म के समय उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, वो इतना ज़्यादा क्रूर हो जाती थी कि वो हर किसी पर हमला करने लगती थी। उसके माता पिता, भाई बहन और तो और चर्च के 2 प्रीस्ट थे, उनके ऊपर भी वो हमला करती थी। वो हर किसी को काटने के लिए भागती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती थी, पागलों जैसे हरकतें करती थी। एनालिस मिशेल को सबसे ज़्यादा 3 लैंग्वेज आती थी, लेकिन जब उसके शरीर में शैतान का वास हुआ उसके बाद से वो एक ऐसे लैंग्वेज में बात करती थी जो सिर्फ भगवान या फिर शैतान को ही समझ में आ सकता था या फिर वो बोल सकते थे। ऐसे ही एग्जॉर्सिज्म चलते चलते 30 जून 1976 को लास्ट एग्जॉर्सिज्म किया गया। जब वो रस्म ख़त्म हुआ तब एनालिस ने ये बोला कि मेरा शरीर अब इस सबको नहीं झेल सकता, और यही कह के 1 जुलाई 1976 को उसने आखिरी सांस लिया। उसकी मौत के बाद भी बहुत दूर दूर से लोग उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं। और इस घटने के ऊपर एक बहुत ही मशहूर फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो यही था एनालिस मिशेल की रियल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको और किस तरह के स्टोरीज़ और वीडियोस देखना पसंद आएगा ताकि मैं ला सकूँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए टाटा।